जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, कल के विधानसभा के सत्र को सभी ने देखा होगा और ये सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और बजट को भी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक्सपेंड किया है। लेकिन तब रही बात कि वहां पे दो चीज उठती है कि रोजगार की बात की गई, 20 लाख रोजगार देने की बात करेगी, सृजन की बात की गई कि रोजगार सृजित किया जाए। तो क्या इससे पहले रोजगार का सृजन नहीं हुआ करता था? जब से ये दुनिया चल रही है तब से रोजगार का सृजन चल रहा है मेरे हिसाब से। और एक बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है या एक आम आदमी किसी कार्य करने की कोशिश करता है तो कुछ करने का, कुछ पैसा कमाने का जब सोचता है तो वही एक सृजन है। वो अपने स्तर से रोजगार सृजन करता है, चाहे वो बिजनेस करे या फिर मजदूरी करे या कुछ भी करे, वो सृजन ही करता है अपने तरफ से। इसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये 20 लाख अगर सृजन की बात कही गई है तो ये मेरे हिसाब से निराधार है। हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई रोजगार दिया जाता है, नौकरी पेशा उपलब्ध कराई जाती है, उसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमको रोजगार दिया। जब सृजन की बात आती है तो स्वयं आदमी, स्वयं मनुष्य अपना सृजन करता है रोजगार का। तब रही बात कि हम लोग के लिए खुशखबरी है कि जो शिक्षा व्यवस्था पे काम किया जा रहा है, बजट को एक्सपेंड किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छी चीज है। इसी संबंध में मैंने अपने केस के मुख्य पिटिशनर, जो सीटेट दिसंबर के मुख्य पिटिशनर है, उनसे बात किया और 3 मुद्दे पर चर्चा किया। वो चर्चा यही थी कि सीटेट दिसंबर केस, नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन का केस और स्टेट मुद्दा, वर्तमान जो स्टेट का मुद्दा है उसमें 33,900 सीटों को बढ़ाने की बात की जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू। और जो बहाली प्रक्रिया है नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ पोस्ट जो है, मैसेज जो है वायरल हो रहा है। उसी चीज को मैं देखते हुए मेरे को लगा कि लग रहा है इस बात में कुछ सच्चाई है। तो इसके लिए मैंने उनका एक साक्षात्कार किया, क्योंकि ये हमको मालूम नहीं था कि इस टाइप से कुछ हो रहा है। और मैं पोस्ट को देखकर थोड़ा ये हुआ कि क्या है सच्चाई, इसकी जानने की भी कोशिश की। और एलपीए के केस के संबंध में भी उनसे बातें हुई और एलपीए में आखिर ये सुनवाई कब तक होगी, क्योंकि एक लंबा खींचने की वजह से हम लोग का भी जो पेशेंस है वो खोते जा रहा है, कहीं ना कहीं उदासीनता बनते जा रही है। इसलिए मैंने उनसे जानना चाहा कि आखिर कब तक हम लोग इंतजार करें। इस चीज पर मैंने उनसे चर्चा किया। और रहा एक जो हम लोग के लिए था कि बहाली इसी सप्ताह शुरू करने की बात की जा रही है। नेशनल फेडरेशन केस जो है सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है कि इस सप्ताह में बहाली, इस केस को खत्म हो जाने के बाद बहाली शुरू होगी, इसमें कहां तक सच्चाई है? अगर बहाली शुरू होती है तो सीटेट दिसंबर में भी बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन भाई जो हैं वो पास हुए हैं, तो उनके लिए भी बहाली खुलेगी क्या? अगर सीटेट दिसंबर में ब्लाइंड वाले दिव्यांगजन भाई जो परीक्षा दिए हैं, पास किए हैं, अगर उनको भी लिया जाता है तो कहने का मतलब कि सीटेट दिसंबर वो पास है, तो अगर उनको लिया जाता है तो क्या हमारे लिए भी एक पॉइंट बन सकता है कि हम लोग को भी लिया जाए, क्योंकि हम लोग भी सीटेट दिसंबर पास है। इस आधार पर बात करने के लिए मैंने कोशिश किया और बहुत ही उनके तरफ से संतोषजनक बातें हुई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक लाइक तो प्लीज आप लोग करें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भी भूल जाते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसलिए भी कि ये चैनल आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है। तो चलिए दोस्तों, आगे के वीडियो में जानते हैं कि आखिर मुख्य पिटिशनर नीरज जी से क्या क्या बातें हुई। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर, कुछ सवाल था जो अभ्यर्थियों के सवाल है वो पूछना था आपसे।
जी पूछिए। 3 सवाल थे हमारे पास, सीटेड दिसंबर केस का और ब्लाइंड केस का, और स्टेट में जो सीटें बढ़ाने की बात चल रही है उसके संबंध में भी जी था। तो मैं पहला शुरुआत करता हूं सर, जो अभी वर्तमान शिक्षक बहाली रुकी हुई है जी ब्लाइंड फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस का। जी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस सप्ताह बहाली शुरू होने जा रही है, जी। आप क्या कहते हैं इसके संबंध में सर? देखिए, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह का बयान आता है, जी और ये बयान आज से नहीं आ रहा है, पिछले कई महीनों से आ रहा है कि इस सप्ताह शेड्यूल जारी हो जाएगा, और तरह तरह के बयान। पर मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि ये जो केस है ये चीफ जस्टिस के बेंच में, और आपको जानना चाहिए कि संजय करोल द्वारा इस केस में, जो माननीय चीफ जस्टिस है उनके द्वारा सुनवाई हुई थी, और पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि 4 सप्ताह के बाद हम इस केस को देखेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये जनवरी माह में सुनवाई हुई और इसके बाद 4 सप्ताह की बात की गई है, और 4 सप्ताह के बाद फिर ये नहीं कहा गया कि हम किस तारीख को सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 4 सप्ताह के बाद फिर से तिथि निर्धारित होगी और तब जाकर सुनवाई होगी। अभी पटना हाई कोर्ट की जो हालत है, जजों की कमी है, और इस संबंध में कई लेख आपको अखबारों में मिलेंगे कि पटना हाई कोर्ट में जज की कमी के कारण 2.5 से 3 लाख केस पेंडिंग होने की बात भी पिछले दिनों लिखी गई थी। जी अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अभी जब उथल पुथल का माहौल है, सरकारी पहल जारी है, पर चीफ जस्टिस को भी समय का अभाव होता है, वो देख सकते हैं कि कब समय मिले। अभी तक ऐसा कुछ निर्देश हाई कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, चीफ जस्टिस के बेंच की तरफ से नहीं आया है, सरकारी पहल जारी है। पर हम ये कह सकते हैं कि इस सप्ताह कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, अगले सप्ताह में अगर चीफ जस्टिस संज्ञान लेते हैं और आगे इस पर कोई तारीख देते हैं, तभी सुनवाई हो पाएगी, और सुनवाई के बाद जरूरी नहीं है कि सुनवाई के तुरंत बाद बहाली प्रक्रिया शुरू ही हो जाए जी, क्योंकि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस एक मजबूत केस है। उस केस में सीधे तौर से ये बात रखा गया है कि दिव्यांग जनों को 4% क्षैतिज आरक्षण देना है, और ऐसा केस सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, बिहार के बाहर जो भी अन्य राज्य है वहां भी ऐसा केस हुआ, और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की जीत हुई है केसों में, उनका मुद्दा जायज होता है। तो उसको देखते हुए अगर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में जीत मिलती है दिव्यांग जनों को, तो आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 दिन तो फिर अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के लिए भी दिया जा सकता है, क्योंकि दिव्यांग का एक केस था निसक्ता न्यायालय में, उसमें उनको 15 दिन का समय दिया गया था कि आवेदन कर लें। तो ऐसी स्थिति में आवेदन अभ्यर्थियों से फिर अगर दोबारा लिया जाएगा और 1 महीने का समय अगर दे दिया जाए तो बात फिर अलग बढ़ जाएगी। इस बीच में आपको बता दें कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर हम दे दें कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस है, इसमें सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का ही मुद्दा है जी। तो हम शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे विधानसभा सत्र के तुरंत बाद हम मिलेंगे और शिक्षा मंत्री से ये गुहार लगाएंगे कि जब बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है तो आप ये कीजिए कि दिव्यांग जनों को 4% आरक्षण दे दीजिए, और फिर से आवेदन का जो निसक्ता न्यायालय का जो आदेश है उस हिसाब से 15 दिन का समय दीजिए, और उसमें सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को भी आप आवेदन लेने के लिए कह दीजिए। क्योंकि आपके जो विजय चौधरी हैं वो एक बड़े नेता हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो बातों को समझते हैं। पिछले दिनों 2011 पर स्टेट अभ्यर्थी पहुंचे थे और उनसे बातचीत के क्रम में आप उनका वीडियो भी देखे होंगे, उसमें साफ तौर से वो बात को समझते नजर आ रहा है कि 30,000 शिक्षक की बहाली स्टेट के माध्यम से रुकी, उसमें सोशल साइंस का शिक्षा ये वो बोल रहे थे। तो ये देख के हमें लगता है कि वो एक बहुत ही समझदार और एक कर्मठ नेता है। तो ऐसे में जैसे ही विधानसभा सत्र समाप्त होगा हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे और सीधे तौर पर ये कहेंगे कि जब बहाली प्रक्रिया पर स्टे है तो इस स्टे को खत्म करने का एक रास्ता ये है कि आप जो 4% क्षैतिज आरक्षण की बात है उसको मान लीजिए, और मानने के बाद 15 दिन या 20 दिन का समय अभ्यर्थियों को दीजिए आवेदन करने के लिए। ऐसे भी सीट आपके पास कमी नहीं है, और जिस तरह का कहा जा रहा था रंजीत कुमार जो निदेशक उनके द्वारा की 35,000 40,000 सीट हमारे पास है, तो इस सीट को भी इसमें जोड़ दिया जाए जिससे अभ्यर्थियों को लाभ मिले। तो आप समझ सकते हैं इसे कहीं से भी किसी को हानि नहीं है, और बहाली प्रक्रिया जो ठप पड़ी है, अगर शिक्षा मंत्री इस पर संज्ञान लेते हुए अगर कोर्ट के आदेश से पहले ही बात को मान लेते हैं कि हाँ हम आरक्षण दे देंगे, हम अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो रास्ता पर रुका हुआ ये पत्थर है खुद ब खुद हट जाएगा। तो इसके लिए अब हम पहल कर रहे हैं और विधानसभा सत्र के बाद हम जाकर के मिलेंगे उनसे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था सर, क्या इस भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का एलपीए की केस जो है सुनवाई हो पाएगी क्या सर? जो हाई कोर्ट में देखिए अभी बहुत सारी बातें गुप्त रखी गई है, पर आपके चैनल के माध्यम से जो अभ्यर्थी उत्सुक अभ्यर्थी उनको हम बता दें कि 15 से 20 मार्च के बीच में केस की हेयरिंग हो सकती है। केस नंबर आ गया है, आगे सुनवाई की तारीख अब जल्द ही आएगी,
क्या केस नंबर है, क्या आगे कार्रवाई हो रही है, ये सब हम खुलकर नहीं बोलेंगे। जी। तो इतना अभ्यर्थी जान ले कि 5 मार्च से 20 मार्च के बीच में हो सकता है, क्योंकि अर्जेंट मैटर का केस है, सुनवाई आपको देखने को पटना हाईकोर्ट में मिलेगी ही मिलेगी। और जैसे ही सुनवाई होगी तो ये आप अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर हो जाएगी। सुनवाई के बाद आप अभ्यर्थियों को अगर पटना हाईकोर्ट से कोई निर्देश मिल गया एलपीआई केस में, तो वो भी आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। इसलिए सीटेड समर अभ्यर्थी घबराए नहीं। और हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को रख रहे हैं। उसमें हम रख रहे हैं कि जब 2,70,000 सीट खाली है तो अभ्यर्थियों को लिया जाए और संपूर्ण बहाली की जाए। और संपूर्ण बहाली का मतलब आप समझते हैं कि संपूर्ण एनसीटी का रूल है कि 10% सीट छोड़कर बाकी जितनी भी रिक्तियां हैं सभी पर बहाली। तो 2,70,000 सीट है। आप समझ लीजिए अगर 20 से 30,000 सीट छूट भी जाता है, फिर भी 2 लाख के करीब में शिक्षकों की बहाली होनी है। 2 लाख 2.5 लाख शिक्षक पद खाली होने का मतलब आप समझ सकते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी कहाँ है। अब देखना यह है कि अब इस पर क्या कार्रवाई सरकार शिक्षा विभाग करती है। पर हम सुप्रीम कोर्ट के उस केस को बढ़ा रहे हैं और अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी हम राहत दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच में विधानसभा सत्र खत्म होने का हमें बस इंतजार है। जी सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपसे सर। बहाली प्रक्रिया में स्टेट का केस जो चल रहा है जी, उसमें 37,500 सीटों के लिए ये केस चल रही है जी। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि 33,916 सीट पर बहाली की बात जो है सामने आ रही है और बढ़ने की बात आ रही है। क्या 33,900 सीट के लिए स्टेट 2021 की परीक्षा हो सकती है क्या? देखिए 2020 में 15 अगस्त के दिन जी मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान से ये कहा था कि हम 33,916 सीटों के लिए जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू करेंगे स्टेट के माध्यम से। अब ये मुख्यमंत्री का बयान था और इसके बाद एक विज्ञप्ति भी निकली थी और लेटर निकला था जिसमें सीटों की संख्या और पूरा विवरण दिया हुआ था। और उस आधार पर हम कह सकते थे कि आगे मतलब 33,916 सीट के लिए बहाली शुरू होती। पर दिक्कत क्या हो गया कि इसी बीच में जो स्टेट में कदाचार की व्यवस्था के कारण जो केस हुआ, केस के बाद रद्द होने के बाद फिर से दोबारा परीक्षा पर केस हो गया और फिर से रिजल्ट लटका हुआ। तो जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आगे 33,916 सीट पर बहाली की प्रक्रिया कैसे विभाग शुरू करेगा। लेकिन ये पक्का है कि जैसे ही ये 37,500 सीटों की बहाली का केस खत्म होगा और इस पर रिजल्ट आ जाएगा और अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए आगे भेजा जाएगा, इसके तुरंत बाद अभ्यर्थियों को एक और स्टेट देखने को मिल सकता है। 33,916 सीट के लिए जो भी मानदेय या कुछ भी आगे की प्रक्रिया है उसके लिए विभाग आगे स्वीकृति प्रदान कर चुका है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक भी पिछले दिनों इस संबंध में हुई है। तो हो सकता है कि 2021 या 2022 में आपको एक और स्टेट देखने को मिलेगा। अभ्यर्थियों को हम कहेंगे कि तैयारी जोरों पर रखें और आगे जब 33,916 सीट पर बहाली की बात आएगी तो उस टाइम हम सबसे बड़ा मुद्दा ये रखेंगे कि आप सिलेबस जारी कीजिए, क्योंकि 37,500 सीटों पर सिलेबस न होने के कारण केस हुआ और अभी भी लटकी पड़ी है बहाली। तो सिलेबस सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा। उसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार कमर कस चुका है। जैसे ही सरकार विज्ञप्ति निकालेगी या शिक्षा विभाग इस पर बहाली लेगी उस समय हम आगे इस मुद्दे को रखेंगे। पर अभी 2022 तक देख लीजिए, जैसे ही 37,500 सीट की बहाली का केस खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, बहाली होगी, उसके बाद ही वो कुछ हो पाएगा। जी सर, धन्यवाद आपका जो आपने हमारे लिए बेशकीमती समय को निकाला। आशा करता हूँ कि हमारे अभ्यर्थी भी संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।